मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वस। 1 जुलाई 2021 कन्या राशि की बात करेंगे। द्विस्वभाव राशि है ये। पृथ्वी तत्व प्रधान ये राशि है। ऐसे लोग छोटे कद के होते हैं, मध्यम कद के, सुंदर, आकर्षक होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं, बातचीत करने में एक्सपर्ट होते हैं, सौंदर्य बोध इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अच्छे डिज़ाइनर हो सकते हैं, अच्छे विजुअलाइज़र हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, टैरो की फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत अच्छी सलाह देने वाले मोटिवेटर भी होते हैं। तो ये लोग बहुत महत्वपूर्ण और सहयोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा रखते हैं। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके कैसे हम व्यापार को, अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो ये खूबी इनमें बहुत पाई जाती है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त और चित्रा, 3 नक्षत्रों का प्रभाव लिए हुए राशि। उत्तर फाल्गुनी के 3 चरण जिसका स्वामी सूर्य है, हस्त के 4 चरण जिसका स्वामी चंद्रमा है, और चित्रा के 2 चरण जिसका स्वामी मंगल है। यानी सूर्य, चंद्र और मंगल का प्रभाव लिए हुए ये राशि बहुत तेजस्वी राशि है, बहुत बुद्धिमान होते हैं। पेट के रोग इन्हें अक्सर तंग किया करते हैं। आइए देखते हैं 1 जुलाई 2021 में पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। शुक्र मंगल का योग कर्क राशि में आय के क्षेत्र में दिखाई देता है। बुध राहु की स्थिति भाग्य स्थान में, अतः पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में शनि, तो निर्णय हमारे सोच समझ के लिए हुए हों तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो परेशानी होती है आर्थिक दृष्टिकोण से। भाग्य साथ देने वाला योग भी दिखाई देता है। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम बात करें तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव होंगे। और यदि आपका मोटिवेशन का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, डिजाइनिंग का काम है, टीचर हैं, वकील हैं, मोटिवेटर हैं, काउंसलर हैं, इट इज अमेजिंग। और जल संबंधी उद्योग के अंदर भी, खाने पीने के क्षेत्र में भी विशेष लाभ के योग दिखाई देते हैं। 3, 4, 5 की बात देखते हैं। 3 को पंचक समाप्त हो जाते हैं और 3 तरह की स्थिति, थोड़े हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसका ध्यान रखिएगा। और क्रोध और ईगो ज़्यादा आएगी, उस पर कंट्रोल करिएगा। अगर आप विदेश में हैं तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी धन वगैरह खर्च मत करिएगा, यू विल बी लूजर, उसमें लाभ नहीं होगा। पुलिस में या मिलिट्री में है तो लड़ाई झगड़े से बचें, मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें, उसे ईगो ना बनाएं। 4, 5, 6, 5 को योगनी एकादशी व्रत और 5 तारीख की स्थिति अच्छी। अगर आपका डिज़ाइनिंग का काम है, इवेंट शो का काम है, या यदि आप डिज़ाइनर के साथ साथ कपड़े का भी काम है, आपका लेडीज सूट वगैरह का काम है, या स्त्रियों से संबंधित कोई आपका काम है, तो उसमें भी फायदा हो सकता है। और टैरो कार्ड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी लाभ के योग दिखाई देते हैं। तो ये योग सब अच्छे जा रहे हैं आपके। आगे देख लेते हैं 6, 7, 8। 7 को बुध का मिथुन राशि में प्रवेश। कर्म क्षेत्र में जब बुध आ जाएगा तो आपका मन काम करने को करेगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे और आपके द्वारा की हुई मेहनत से आपको लाभ भी मिलेगा। और वास्तु का कोई काम है, आपका टैरो का काम है, उसमें विशेष लाभ दिखाई देते हैं। या आप राइटर हैं, कुछ लिख रहे हैं, या सीए अकाउंटिंग के क्षेत्र में हैं, तो उसमें भी फायदे के योग दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं 8, 9, 10। 8 तारीख की स्थिति बहुत अच्छी, ऑफिस के कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। 9, 10, 10 को शनिवार है, अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के 3 चक्कर काट के सरसों का तेल का दीपक जलाएं और थोड़ा जल चढ़ा दें। शनि चालीसा पढ़ें, विशेष लाभ होता है, नेगेटिविटी दूर होने लगती है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश की भी प्राप्ति हो सकती है। कहीं रुपया फंसा हुआ हो तो मिल सकता है। मन थोड़ा अस्थिर रहेगा, चंचल वृत्ति रहेगी, अतः इस बात का ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन वगैरह ना हो। 11, 12, 13, 11 को रथ यात्रा उत्सव जगन्नाथपुरी में है, तो भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए प्रणाम करिएगा। अगर आप वहां पर हैं तो अगर उस यात्रा में भाग लेते हैं तो बहुत पुण्यदायी होती है, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 12, 13, 14, 12 तारीख की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। एग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा, परिवार में भी कुछ नेगेटिव रहेगा, छोटी छोटी बातों पे तनाव और ईगो बहुत आ जाएगी, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगेगा, मैंने जो बात कही वो आपने क्यों नहीं मानी, ऐसे भाव आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 13, 14, 15, 15 को स्कंद षष्ठी, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तिथि है, उन्हें प्रणाम करते हुए बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें दूर हो जाती हैं। और ये समय अच्छा, ये 2 दिन अच्छे गुजरेंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, बिगड़े कामों को भी सुधार लेंगे। और डील कराने वाले कार्यों में जिसमें कोई कमीशन की बात आती है उसमें फ़ायदा रहेगा। शेयर मार्केट में, कमोडिटी के क्षेत्र में फ़ायदे होने के योग दिखाई देते हैं।
16, 17, 18, 16 को सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य का रोल क्या है? सूर्य आपके द्वादशेष है, व्यय के स्वामी है, तो घर में क्लेश और कष्ट भी पैदा करते हैं। अब वो आ गए आय के क्षेत्र में। इसका अर्थ ये हुआ कि खर्चे हमारे ज्यादा हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज बनेंगे, उसका भी ध्यान रखना होगा। ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 17, 18, 19, 17 को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश। शुक्र आपके भाग्येश है। अब भाग्येश अगर व्यय में जाएंगे तो ये सांसारिक भोग सुखों की तो वृद्धि करेंगे, परंतु तनाव भी देंगे। इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। 12वें भाव में शुक्र हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन सिंह राशि में, शत्रु राशि में बहुत अच्छे नहीं होते। पति पत्नी के संबंधों में तनाव और तकलीफें भी पैदा करते हैं, तो ये भी हमें बात ध्यान देनी होगी। 18, 19, 20, 18 को गुप्त नवरात्रि समाप्त। देवी माँ की पूजा करी हमने, देवी माँ से आशीर्वाद लिया हवन वगैरह करके, तो ये बहुत शुभ रहेगा। 19 तारीख की अगर हम स्थिति देखें, भाई बहनों के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव आता है, मित्रों के साथ परेशानी आ सकती है, पार्टनरशिप में नुकसान हो सकता है। पुलिस में है, मिलिट्री में है, या आपका क्रिकेट का काम है, या जल संबंधी कोई उद्योग है, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है धैर्यपूर्वक अपने रिलेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, इसका ध्यान रखिए। आगे चलते हैं 20, 21, 22। 20 को हरि शाइनी एकादशी तिथि, चतुर्मास, 4 महीने के लिए शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। तो इसमें भागवत कथा होती है, गुरु शिष्यों के बीच में प्रवचन होते हैं, अध्याय, स्वाध्याय, मंथन, ध्यान, साधना, इसके लिए ये 4 महीने बहुत शुभ होते हैं। 21, 22, 23, 21 को प्रदोष व्रत है। भगवान शिव जी के लिए आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं इससे। माँ के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी आएगी। और इसी के साथ साथ यदि आपका कपड़े का काम है, डिजाइनिंग का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, तो उसमें लाभ हो सकते हैं। और खाने पीने के उद्योग में भी फायदे के योग दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 23 तारीख की स्थिति, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखिएगा। बच्चों की एजुकेशन और पढ़ाई में विशेष चिंता दिखाई देती है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं करेगा, तो उसके लिए प्यार से उन्हें समझाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। घुटने में तकलीफ आ रही है, इसका ध्यान रखिएगा। 24, 25, 26, 24 को गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी को प्रणाम करिएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से दीक्षा लेने का ये समय है, अध्ययन, मनन और स्वाध्याय करने का ये समय है। 25, 26, 27, 25 तारीख की स्थिति हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पेट में तकलीफ और दर्द, गैस्ट्रिक ट्रबल्स परेशानी पैदा कर सकती हैं। लोहे के काम में नुकसान, और श्रम वर्ग जितने हैं उनके प्रति पॉजिटिव रहिएगा। और आपके घुटने के नीचे पेन आ रहा है, तो ये डॉक्टर को दिखाइएगा, ज़्यादा जरूरी है। 26, 27, 28, 27 को गणेश चतुर्थी, ओम गंग गणपते नमः ऐसा बोल के गणेश जी को प्रणाम करिएगा। 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ गृहस्थी के तनाव भी दूर होते हैं। परेशानियां आती हैं पर वो धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने कुछ नेगेटिव भी बोल दिया, उसे बर्दाश्त करिए, इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स देने से बात बिगड़ जाएगी, तो शांति ज्यादा अच्छी है। 28, 29, 30, 28 को नागपंचमी है। शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाइएगा, और अगर वह कॉपर के सांप रखे हो तो उन्हें भी दूध पिलाइएगा। दूध चढ़ाने से बहुत से नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं। 30, 31, 30 को पंचक समाप्त हो जाते हैं। और 30 की जो स्थिति है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो तनावपूर्ण है। गुस्सा बहुत आएगा, व्यक्ति को बहुत तंग करने वाली होगी, अतः इसका ध्यान रखिएगा। पन्ना रतन आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे छोटी उंगली में 6 सवा 6 रत्ती का पन्ना पहनिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, मानसिक रूप से ठीक रहेगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। ओपल रत्न पहनने से भाग्य की वृद्धि होगी। नीलम रत्न मत पहनिएगा, वो ठीक नहीं है। उसका शनि का दान ही आपके लिए श्रेष्ठ है। ऐसा करने से बहुत सी तकलीफें भी दूर होती हैं। चूंकि बुध और राहु आपके 9वें भाव में हैं, तो भाग्य भी साथ देगा। लेकिन अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी है, बाहर जाने के भी योग बनते हैं, तो बनाइए, ये आपके लिए अच्छा है।
नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.